नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका चैनल विश्व ज्ञान में। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे धर्मराज को श्राप मिला और कब श्री कृष्ण और बलराम जी का जन्म हुआ। आगे की कहानी बताते हुए वैशंपायन जी कहते हैं, एक समय की बात है, उग्र तपस्वी महर्षि भारद्वाज का वीर्य किसी द्रोणी पर्वत की गुफा में संकलित होकर धीरे धीरे पुष्ट होने लगा। उसी से द्रोण का जन्म हुआ। किसी समय गौतम गोत्रीय शरद्वान का वीर्य सरकंड के समूह पर गिरा और दो भागों में बंट गया। उसी से एक कन्या और एक पुत्र का जन्म हुआ। कन्या का नाम कृपि था, जो अश्वत्थामा की जननी हुई। पुत्र महाबली कृप के नाम से विख्यात हुआ। उसके बाद द्रोणाचार्य से महाबली अश्वत्थामा का जन्म हुआ। इसी प्रकार यज्ञ कर्म का अनुष्ठान होते समय प्रज्वलित अग्नि से दृष्टिद्युम्न प्रकट हुए, जो साक्षात अग्निदेव के समान तेजस्वी थे। पराक्रमी वीर दृष्टिद्युम्न द्रोणाचार्य का विनाश करने के लिए धनुष लेकर प्रकट हुआ था। उसी यज्ञ की वेदी से तेजस्विनी द्रौपदी उत्पन्न हुई, जो परम उत्तम रूप धारण करके अपने सुंदर शरीर से अत्यंत शोभा पा रही थी। प्रहलाद का शिष्य नग्नजित राजा सुबल के रूप में प्रकट हुआ। देवताओं के कोप से उसकी संतान शकुनी धर्म का नाश करने वाली हुई। गंधा राज सुबल का पुत्र शकुनी एवं सुबल नाम से विख्यात हुआ था। उनकी पुत्री गंधारी दुर्योधन की माता बनी। ये दोनों भाई बहन अर्थशास्त्र के ज्ञान में निपुण थे। राजा विचित्रवीर्य की पत्नी अंबिका और अंबालिका के गर्भ से कृष्ण देवयान व्यास जी द्वारा राजा धृतराष्ट्र और महाबली पांडु का जन्म हुआ। देवयान व्यास के द्वारा ही शूद्र वर्ण की स्त्री के गर्भ से विदुर जी का जन्म हुआ। वह धर्म और अर्थ के ज्ञान में निपुण, बुद्धिमान, मेधावी और निष्पाप थे। पांडु से दो स्त्रियों के द्वारा पृथक पृथक 5 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब देवताओं के समान थे। उनमें से सबसे बड़े युधिष्ठिर थे। वह उत्तम गुणों में सबसे बढ़ चढ़कर थे। युधिष्ठिर धर्म से, भीमसेन वायुदेव से, संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ श्रीमान अर्जुन इंद्रदेव से तथा सुंदर रूप वाले नकुल और सहदेव अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए थे। वह जुड़वे पैदा हुए थे। नकुल और सहदेव सदा गुरुजनों की सेवा में तत्पर रहते थे। राजा धृतराष्ट्र के दुर्योधन सहित 100 पुत्र पैदा हुए थे। इनके अतिरिक्त युयुत्सु भी उन्हीं का पुत्र था, जो गांधारी की दासी सुगदा से उत्पन्न हुआ था, जो वैश्य वर्ण की बताई गई है। धृतराष्ट्र के पुत्रों में दुर्योधन, दुशासन, दुसह, दुर्मशरण, विकरण, चित्रसेन, विभीषंती, जय, सत्यव्रत, पुरुमित्र तथा दासी पुत्र युयुत्सु ये 11 महारथी थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा के गर्भ से अभिमन्यु का जन्म हुआ। वह महात्मा पांडु का पौत्र और भगवान श्री कृष्ण का भांजा था। पांडवों द्वारा द्रौपदी के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वह बड़े ही सुंदर और सब शास्त्रों में निपुण थे। आगे की कथा बताते हुए वैशंपायन जी कहते हैं, युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकीर्ति, नकुल से शतानीक तथा सहदेव से प्रतापी श्रुतसेन का जन्म हुआ था। भीमसेन के द्वारा हिडंबा से वन में घटोत्कच नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था। राजा द्रुपद से शिखंडी नाम की एक कन्या हुई, जो आगे चलकर पुत्र रूप में परिणत हो गई। सोलाकरण नामक यक्ष ने उसकी इच्छा पूर्ति करने के लिए उसे पुरुष बना दिया। कौरव के उस महाभारत युद्ध करने के लिए राजाओं के कई लाख योद्धा आए थे। उन असंख्य योद्धाओं के नाम पूर्णतः नहीं बताए जा सकते। यहाँ कुछ मुख्य मुख्य राजाओं के नाम बताए गए हैं, जिनके चरित्रों से इस महाभारत कथा का विस्तार हुआ है। इस प्रकार महाभारत का ये अध्याय पूरा हुआ। आगे के आदि पर्व के 64वें अध्याय में आप जानेंगे कि कैसे ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति और वृद्धि हुई तथा उस समय के धार्मिक राज्य का वर्णन आप जान सकते हैं। जन्मेजय बोले, ब्राह्मण, आपने यहाँ जिन राजाओं के नाम बतलाए हैं और जिन दूसरे नरेशों के नाम यहाँ नहीं लिए हैं, उन सब सहस्त्र राजाओं का मैं भली भांति परिचय सुनना चाहता हूँ। महाभाग, वह देवतुल्य महारथी इस पृथ्वी पर जिस उद्देश्य की सिद्धि के लिए उत्पन्न हुए थे, उसका यथावत वर्णन कीजिए। इस बात पर वैशंपायन जी ने कहा, राजन, ये देवताओं का रहस्य है, ऐसा मैंने सुन रखा है। स्वयंभू ब्रह्मा जी को नमस्कार करके आज उसी रहस्य का तुमसे वर्णन करूंगा। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बारी पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करके उत्तम पर्वत महेंद्र पर तपस्या की थी। उस समय जब भृगु नंदन ने इस लोक को क्षत्रियों से रहित कर दिया, तब क्षत्रिय नारियों ने पुत्र की अभिलाषा से ब्राह्मणों की शरण ग्रहण की थी। वह कठोर व्रतधारी ब्राह्मण केवल ऋतु काल में ही उनके साथ मिलते थे, ना तो कामवंश और ना बिना ऋतु काल के ही। इसके आगे वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, उन सहस्त्रों क्षत्रियों ने ब्राह्मणों से गर्भ धारण किया।
और पुनः क्षत्रिय कुल की वृद्धि के लिए अत्यंत बलशाली क्षत्रिय कुमारों तथा कुमारियों को जन्म दिया। इस प्रकार तपस्वी ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रियों के गर्भ से धर्म पूर्वक क्षत्रिय संतान की उत्पत्ति और वृद्धि हुई। वह सब संतानें दीर्घायु होती थी। उसके बाद जगत में फिर से ब्राह्मण प्रधान चारों वर्ण स्थापित हुए। उस समय सब लोग ऋतु काल में ही पत्नी समागम करते थे, केवल कामवंश या ऋतु काल के बिना नहीं करते थे। इसी प्रकार पशु पक्षी आदि योनि में पड़े हुए जीव भी ऋतु काल में ही अपनी स्त्रियों से संयोग करते थे। भरत श्रेष्ठ, उस समय धर्म का आश्रय लेने वाले सब लोग सहस्त्र एवं शत वर्षों तक जीवित रहते थे और निरंतर उन्नति करते थे। उस समय की प्रजा धर्म एवं व्रत के पालन में तत्पर रहती थी, अतः सभी लोग रोगों तथा मानसिक चिंताओं से मुक्त रहते थे। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, राजा जन्मेजय धीरे धीरे समुद्र से गिरी हुई पर्वत, वन और नगरों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी पर पुनः क्षत्रिय वर्ण का अधिकार हो गया। जब पुनः क्षत्रिय शासक धर्मपूर्वक इस पृथ्वी का पालन करने लगे, तब ब्राह्मण आदि वर्णों को बड़ी प्रसन्नता प्राप्त हुई। उन दिनों राजा लोग काम और क्रोध जनित दोषों को दूर करके दंडनीय अपराधियों को धर्म अनुसार दंड देते हुए पृथ्वी का पालन करते थे। इस प्रकार धर्मपरायण क्षत्रियों के शासन काल में सारा देश काल अत्यंत खुशहाल प्रतीत होने लगा। उस समय सहस्त्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र समय पर वर्षा करके प्रजा का पालन करते थे। उन दिनों कोई भी बाल अवस्था में नहीं मरता था। कोई भी पुरुष युवा अवस्था प्राप्त किए बिना स्त्री सुख का अनुभव नहीं करता था। भरत श्रेष्ठ, ऐसी व्यवस्था हो जाने से समुद्र रेखा तक ये सारी पृथ्वी दीर्घ काल तक जीवित रहने वाले प्रजाओं से भर गई। क्षत्रिय लोग बहुत सी दक्षिणा वाले बड़े बड़े यज्ञों द्वारा यजन करते थे। ब्राह्मण उपनिषद और संपूर्ण वेदों का अध्ययन करते थे। उस समय ब्राह्मण वेदों का विक्रय नहीं करते थे। सभी वर्ण के लोग अपने अपने कार्यों को ठीक तरह से करते थे। दुर्बल अंग वाले निकम्मे पशुओं को भी दाना घास देकर उनके जीवन की रक्षा की जाती थी। जब तक बछड़े केवल दूध पर रहते थे, घास नहीं चरते थे, तब तक मनुष्य गौओं का दूध नहीं दूते थे। व्यापारी लोग बेचने योग्य वस्तु का जूठा मापतोल नहीं करते थे। सब मनुष्य धर्म की ही ओर दृष्टि रखकर अपना धर्म युक्त कर्म करते थे और साथ ही सब वर्ण के लोग अपने अपने कर्मों का पालन करते थे। इस प्रकार उस समय कहीं भी धर्म की हानि नहीं होती थी। आगे वैशंपायन जी कहते हैं, भरत श्रेष्ठ, गौएं तथा स्त्रियां भी ठीक समय पर ही संतान उत्पन्न करती थी। ऋतुकाल आने पर ही वृक्षों में फूल और फल लगते थे। नरेश्वर, इस तरह उस समय सब और सतयुग छा गया था। सारी पृथ्वी नाना प्रकार के प्राणियों से खूब भरी पूरी रहती थी। भरत श्रेष्ठ, इस प्रकार संपूर्ण मानव जगत बहुत प्रसन्न था। इसी समय असुर लोग राजपत्नियों के गर्भ से जन्म लेने लगे। इसके आगे की कथा आप हमारे अगले वीडियो में जान सकते हैं।